स्टार प्लस शो में आज के एपिसोड अनुपमा की शुरुआत भावनाओं और तनाव से भरे माहौल में होती है, जहां अनुपमा पूरे दिल से मोटी बा से विनती करती है कि वह परी को माफ कर दें। उसकी आंखों में दर्द और विनम्रता दोनों झलकते हैं। वह कहती है कि बच्चे कभी कभी गलती कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हमेशा के लिए ठुकरा दिया जाए। लेकिन मोटी बा अपनी सख्त सोच पर अड़ी रहती हैं। वह अनुपमा के संस्कारों पर तंज कसते हुए कहती हैं कि अगर बहुओं को इतना ही खुला छोड़ दिया जाए तो घर का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मीता भी इसमें अपनी राय जोड़ती है। वह ठंडे लहजे में कहती है कि परी ना तो अच्छी बहू है और ना ही अच्छी पत्नी। ऐसे में वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। राही आगे बढ़कर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी बा उसकी ओर घूरती हैं और कहती हैं कि अच्छी बेटी बनने के चक्कर में बुरी बहू मत बनो। अनुपमा तुरंत राही को आंखों से इशारा करती है कि वह कुछ ना बोले। हवा में तनाव साफ महसूस होता है। परी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह मोटी बा के पैरों में गिरकर कहती है कि बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। पर लीला भी अपनी बात रखती है। वह मोटी बा से कहती है कि सब लोग गलती करते हैं, उसे माफ कर दो। पराग वहीं खड़ा होकर सख्त आवाज में बोलता है कि हमारे लिए इज्जत सबसे जरूरी है। वह कहता है कि हमने अपनी बेटियों को बहू बनाकर इसलिए नहीं लाया था कि वे हमें समाज में शर्मिंदा करें। मीता ताने मारते हुए कहती है कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि परी वापस राजा की जिंदगी में आए। यह सुनते ही परी की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं और वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा सभी को देखती है और कहती है कि इस मसले को शांति से सुलझाना चाहिए, झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। बाबूजी भी बोल पड़ते हैं कि गलती इंसान से होती है, हमें माफ करना सीखना चाहिए। तभी मोटी बा झट से कहती हैं कि यह उनका पारिवारिक मामला है और किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। माही इस मौके पर आगे बढ़ती है। वह दोनों परिवारों से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि एक गलतफहमी के कारण रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, लेकिन पराग उसे बीच में ही रोक देता है। वह साफ कह देता है कि माही और गौतम के रिश्ते को वह कभी मंजूर नहीं करेगा। माही आंसू भरी आंखों से पूछती है कि आपने तो मुझे बेटी कहा था, फिर आज क्यों मुझे ठुकरा रहे हैं? ख्याति भी सवाल करती है कि तुम इस घर के जमाई से प्यार कैसे कर सकती हो? माही बिना झिझक जवाब देती है कि गौतम इस घर के जमाई नहीं हैं, वह अब आजाद हैं। पराग गुस्से में कहता है कि क्या तुम सबने कसम खाई है कि हमें चैन से जीने नहीं दोगे? माही का चेहरा सख्त हो जाता है। वह कहती है कि अगर दो अकेले लोग साथ रहना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? गौतम बदल चुके हैं, वह पहले जैसे नहीं रहे। प्रेम तंज कसते हुए कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन इस बार माँ भी उससे सहमति जताती है। ख्याति पूछती है कि क्या तुम आर्यन को इतनी जल्दी भूल गई? माही की आंखों में दर्द झलकता है। वह धीरे से कहती है कि मैं आर्यन को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं जिंदगी भर अकेली रहूं। मीता शाह परिवार को नीचा दिखाने से नहीं चुकती। वह कहती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने एक ही घर की 3 बेटियां यहां बहू बनाकर ला दी। वह गुस्से में कहती है कि परी ससुराल का सम्मान नहीं करती, राही हमेशा झगड़ती है और माही तो हद पार कर चुकी है। वह ईशानी को भी ब्लैकमेलर कह देती है। मोटी बा अपना डंडा ठोकते हुए कहती हैं कि अब से घर की बहुएं सिर्फ बहू बनकर रहेंगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। जैसे परी को मायके भेजा है, वैसे ही बाकी को भी भेज देंगे अगर किसी ने जरा सी भी गलती की। पराग तुरंत उनकी बात से सहमत होता है। माही अब चुप नहीं रहती। वह कहती है कि अगर गौतम बुरा है तो आपने उसे घर में क्यों रखा, और अगर अच्छा है तो मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकती? सबकी निगाहें गौतम की ओर मुड़ती हैं। मोटी बा कहती हैं कि अब गौतम खुद अपना फैसला बताए। गौतम दोनों हाथ जोड़कर आगे आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप है। वह कहता है कि आपने मुझे इस घर में जगह देकर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं मानता हूं कि मैंने प्रार्थना के साथ गलत किया,
लेकिन अब मुझे सुकून है कि वह खुश है और मेरे बच्चे को अंश जैसा अच्छा पिता मिला है। वह आगे कहता है कि माही ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। उसने मुझे वह सम्मान दिया जो मैंने खुद खो दिया था। वह माही की ओर देखता है और कहता है कि माही, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना बहुत बड़ा फैसला है। क्या तुमने यह सोच समझ कर लिया है? माही मुस्कुराकर जवाब देती है कि प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता। मैं जानती हूँ कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहती हूँ। मुझे आपसे प्यार है और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव हैं, किसी के चेहरे पर गुस्सा, किसी पर हैरानी और किसी पर असहायता। गौतम माही का हाथ पकड़कर अनुपमा के पास जाता है। दोनों झुककर अनुपमा के पैरों में गिरते हैं। माही की आवाज कांपती है जब वह कहती है, आप मां हैं, हम आपके आशीर्वाद के बिना कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहते। प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। अनुपमा कुछ क्षणों तक उन्हें देखती रहती है। उसके मन में सैकड़ों भाव एक साथ उमड़ते हैं। एक ओर वह समझती है कि प्यार को रोका नहीं जा सकता और दूसरी ओर उसे परिवार की मर्यादा की चिंता है। वह धीरे धीरे उठती है, फिर अचानक गुस्से में कहती है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ये कोई मजाक है? तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? उसकी आवाज में मां का डर भी है और समाज की चिंता भी। माही और गौतम दोनों झुके सिर से खड़े रहते हैं। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाता है, जैसे सब किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहे हों। अनुपमा के घर में माहौल तनाव से भरा था। हर चेहरा किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ था। माही के फैसले ने पूरे परिवार को हिला दिया था। उसने सबके सामने घोषणा की थी कि वह गौतम से शादी करना चाहती है। यह वही गौतम था जिसे कभी अनुपमा ने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, क्योंकि उसके झूठ और धोखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब वही व्यक्ति फिर से माही के जीवन में कदम रख चुका था और माही उसके लिए अपने परिवार से बगावत करने को तैयार थी। अनुपमा को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इतनी अंधी हो सकती है कि उसने उस इंसान के असली चेहरे को नहीं पहचाना, जिसने कभी उनके घर की नींव को हिला दिया था। अनिल ने सबके सामने कहा, यह आदमी फ्रॉड है, इसने हमारी कंपनी में भी धोखाधड़ी की थी। अनुपमा ने माही को समझाने की कोशिश की, लेकिन माही ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें आपका भाषण नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अंश ने गुस्से में कहा, यह आदमी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें यह पागलपन नहीं करने दूंगा। माही पलटकर बोली, तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे तिलक लगाने से मना कर दिया था। दोनों में तीखी बहस छिड़ गई और माहौल और अधिक भारी हो गया। तभी पराग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर से त्योहार बर्बाद हो गया। अनुपमा ने गुस्से में माही से कहा कि अब यह तमाशा बंद करो, लेकिन माही की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती? मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला, आपने भी नहीं। क्या प्यार पर मेरा कोई हक नहीं है? उसकी आवाज में दर्द और शिकायत दोनों थे। उसने कहा, हर इंसान बदल सकता है, गौतम जी भी बदल गए हैं। हम तो मंदिर में जाकर शादी कर सकते थे, लेकिन हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहते हैं। हमें बगावत पर मजबूर मत कीजिए। अनुपमा ने तड़पते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? माही ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपने हमेशा राह की खुशी देखी है, आज मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। आपकी वजह से मैंने आर्यन को खो दिया, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। वह रुककर बोली, गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता? अनुपमा के मन में पुरानी यादें उभर आईं, वह आग जिसमें अनु की रसोई जल गई थी, वह वक्त जब झूठे बहानों से अंश को पिटवाया गया था और डांस फाइनल के दौरान माही को कमरे में बंद कर दिया गया था। यह सब उसी गौतम की करतूतें थीं। कैसे भूल सकती थी वह? उसके अंदर गुस्सा और बेबसी दोनों उमड़ रहे थे। उसने माही से कहा, तुम अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी मत बोलो। तुम्हें तुम्हारे मायके और ससुराल दोनों ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए यह विक्टिम कार्ड मत खेलो। माही ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ऐसे तो मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मरना है। वह नाटक करती हुई गिरने लगी तो गौतम ने उसे थाम लिया।
अनुपमा का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। वह कठोर स्वर में बोली, तुम पर ससुराल वालों का ज्यादा हक है, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जो करना है करो। लीला ने अनुपमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा का दिल टूट चुका था। उसने कहा, मैं सब समझ रही हूँ, यह मुझे इमोशन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। फिर उसने शांत होकर कहा, तुम अपने परिवार से पूछो, अब जो फैसला यह लोग करेंगे वही माना जाएगा। गौतम पर नजर डालते हुए उसने कहा, अगर माही के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गौतम कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे कोई चाल सफल हो गई हो। अनुपमा ने माही से कहा, जाओ, कोठारी परिवार का आशीर्वाद लो, वही सबसे जरूरी है। माही और गौतम ने ऐसा ही किया। पराग अंदर ही अंदर टूट गया। अनुपमा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में सब ठीक कर सकूं। तभी मोटीबा ने अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। सब चौंक गए। मोटीबा ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि गौतम और माही की शादी जल्द से जल्द हो, और इस शादी में ईशानी और परी शामिल नहीं होंगी। यह सुनकर माहौल एकदम बदल गया। बाबूजी ने गुस्से में कहा, हम चलते हैं, जब शादी की बात करनी हो तब हमें बता देना। लेकिन माही और गौतम खुश होकर मोटीबा के पैर छूने लगे। मोटीबा ने मन ही मन सोचा, प्रेम बिजनेस पर ध्यान नहीं देता और अंश को कुछ नहीं आता, हमारी कंपनी को सिर्फ गौतम ही संभाल सकता है। अनुपमा इस फैसले से अंदर तक हिल गई। उसने सोचा, यह वही गौतम है जिसने कभी हमारे घर की नींव हिलाई थी। वह कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन माही उसकी आंखों के सामने थी, उसकी बेटी, जो अब किसी और के जाल में फंस चुकी थी। गौतम अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब माही का हिस्सा सीधे मेरे पास आएगा। मैं शाह और कोठारी दोनों परिवारों से बदला लूंगा। वह अपने पुराने अपमान याद करता है और मन में अनुपमा से कहता है, अब तुम हाथ जोड़कर मुझसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगोगी। अनुपमा ने भगवान के सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। वह जानती थी कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक माँ और बेटी के बीच नहीं रही, यह सम्मान और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। तभी प्रेम को एक मैसेज आता है जिससे राही को शक होता है। पराग ने गौतम और माही को आशीर्वाद नहीं दिया, बस खामोशी से चला गया। अनुपमा का मन और भी बेचैन हो गया। एपिसोड के अंत में दिखाया गया कि अगले दिन एक नया तूफान आने वाला है। ईशानी के फोन पर वरुण की धमकी भरी आवाज गूंजती है। अनुपमा सोचती है कि एक मां अपने बच्चे के लिए शिकारी का भी शिकार बन सकती है। तभी वरुण शाह हाउस के बाहर ईशानी के खिलाफ पोस्टर लगाने आता है, लेकिन अनुपमा वहां पहुंच जाती है। वह गुस्से में उस पोस्टर को आग लगा देती है और वरुण की जमकर धुलाई करती है। ईशानी डरते हुए कहती है, माँ, यह वही लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अनुपमा का चेहरा दृढ़ हो जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक भाव था, अपनी बेटियों की रक्षा करने का। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में यह साफ है कि अनुपमा अब किसी को भी अपनी बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी, चाहे उसे फिर से अपने अतीत के राक्षसों का सामना ही क्यों न करना पड़े।